नमस्ते दोस्तों। हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं कि बहुत सारे वर्ल्ड्स में कंट्रीज़ हैं अलग-अलग, उनमें जो ग्रासलैंड है, जो घास है, वो अलग-अलग तरीके के घास पाए जाते हैं अलग-अलग देशों में। और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम्स में, बट सारे एग्ज़ाम्स में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो इसको हम लोग आज ट्रिक के द्वारा देखेंगे कि कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। वैसे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है याद रख पाना, बट आज हम एक ही वीडियो में इसमें जो भी जितने भी मिनट का वीडियो हो, 2, 4, 10 मिनट या 5 मिनट का, उसमें ये पूरा याद हो जाएगा हमेशा के लिए बिल्कुल क्लियरली, ठीक है? और हम वर्ल्ड वर्ल्ड से जो ये लिखा हुआ वर्ल्ड, इसी से कनेक्ट करके याद करेंगे, सो दैट जो एग्ज़ाम में हमें ये ना रहे कि हमने क्या ट्रिक बनाया था, कैसे याद किया था। तो ये वर्ल्ड देख के ही हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखो, एक्चुअल में ये क्या है जानते हो? ये जो घास होता है, हम लोग के यहाँ घास जो दिखता है छोटे-छोटे रहते हैं, तो ये जो नाम लिखा हुआ है, ये वो घास के ही नाम है, लेकिन वो बड़े-बड़े हैं, ग्रास है, ठीक है? ग्रास मतलब घास होता है, ठीक है? ये बड़े-बड़े होते हैं, अलग-अलग तरीके के होते हैं, उन्हीं का नाम है, ठीक है? तो एक देश है अफ्रीका, ठीक है? अफ्रीका में क्या है कि जो घास का जो मैदान है, बहुत बड़ा-बड़ा मैदान होता है। तो अफ्रीका में जो घास का मैदान होता है, उसको हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं सवाना, ठीक है? अब कैसे इसको याद रख सकते हैं? देखिए, जो अफ्रीका होता है, अफ्रीका में लोग जो होते हैं वो काले होते हैं, ठीक है? काले होते हैं, और काला का मतलब क्या होता है? ब्लैक, है ना? यानी अंधेरा। तो देखिए, अफ्रीका में लोग काले होते हैं, और काले को आप अंधेरा से कनेक्ट करिए, अंधेरा कब होता है? शाम को हो जाता है, ठीक? तो देखिए, अफ्रीका का मतलब होता है काला, और काला कब होता है? सवाना मतलब शाम को होता है, ठीक है? काला कब होता है? शाम को। तो अफ्रीका, अफ्रीका मतलब काला, और काला मतलब शाम, शाम को क्या होता है? सब कुछ काला-काला हो जाता है, यानी डार्क हो जाता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्राज़ील, ब्राज़ील से जब ब्राज़ील आप नाम सुनते हैं तो आपको एक नाम लगेगा, ब्राज़ील मतलब बड़ा झील, ब्राज़ील मतलब बड़ा झील, ठीक है? बड़ा बड़ा BRA क्या हो गया? बड़ा, और ये हो गया झील, ठीक है? तो बड़ा झील। तो देखिए, जो आर्मी के जो लोग होते हैं वो अलग-अलग जगह अपने कैंप लगाते हैं, ठीक है? तो वो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे देखा कि एक बहुत बड़ा झील है, तो उसी के सामने उन्होंने क्या लगा दिया? कैंप लगा दिया, ठीक है? सो दैट पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो ईज़िली उनको मिल जाए। तो बड़ा झील देख के क्या किया, आर्मी के लोगों ने क्या कर दिया? कैंप लगा दिया, ठीक? बड़ा झील देख के क्या करोगे? कैंप लगा दोगे, ठीक? तो देखो, पैम-पास होता है, लेकिन पैम-पास को हमने क्या कर दिया? कैंप कर दिया। CAMP, कैंप इतना ले लिया हमने, ठीक है? तो बड़ा झील देख के हमने क्या कर दिया? कैंप लगा दिया, यानी पैम-पास, पैम-पास से आप कैंप याद रख लीजिएगा, ठीक है? पैम-पास से कैंप। यहाँ पे देखिए, CAMP कैंप हो गया, वही कैंप है। नहीं, बड़ा झील देख के हम क्या करेंगे? कैंप लगा देंगे, ठीक है? अफ्रीका मतलब क्या होता है? काला, काला मतलब शाम, तो ये सवाना मतलब शाम, ठीक? तो अफ्रीका में सवाना मिलेगा, सवाना मतलब शाम, अफ्रीका देख के आप सवाना लगा देना। बड़ा झील मतलब कैंप, ठीक है? अब आते हैं वेनेजुएला। तो वेनेजुएला से देखो, मतलब एक लॉयन है, ठीक है? तो लॉयन रात को हमला करने वाला था, तो हमारे पास कुछ भी जलाने के लिए था नहीं कि उसको भगा दें। तो हम जिस वैन से जंगल गए थे, उस वैन को ही हमने क्या कर दिया? जला दिया। सो दैट वहाँ पे लायन ना आ पाए। जब आग बहुत बड़ा रहेगा तो लायन नहीं आ पाएगा। तो देखिए, वेनेजुएला का मतलब क्या होता है? वैन, वैन मतलब गाड़ी होता है, जुएला मतलब जला दिया। तो वैन क्या कर दिया? जला दिया। क्यों जला दिया? क्योंकि लायन आ गया था, लाइनोस, ठीक है? तो वेनेजुएला का जो ग्रासलैंड है वो क्या है? लाइनोस है। लाइनोस मतलब लायन याद कर लो, और लायन आ गया था तो हमने क्या कर दिया था? वैन जला दिया था, वेनेजुएला, ठीक है? तो लाइनोस का मतलब वेनेजुएला, वेनेजुएला का मतलब लाइनोस, लायन, LION। अब आता है भैया यूरेशिया। यूरेशिया का जो ग्रासलैंड है वो है स्टेप्स, ठीक? यूरेशिया से आप याद रखिए क्या? एशिया। एशिया में हमारा देश है इंडिया, ठीक है? तो इंडिया क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो कर रहा है? स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहा है, ठीक है? तो देखिए, यूरेशिया में देखिए क्या है? एशिया है, ठीक है? एशिया में इंडिया है, या फिर आप एशिया भी याद कर सकते हैं। एशिया कैसे ग्रो कर रहा है? स्टेप बाय स्टेप। या एशिया में इंडिया है, इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है? स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहा है, ठीक? तो एशिया कैसे ग्रो कर रहा है? यूरेशिया कैसे ग्रो कर रहा है? स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? अब याद करते हैं भैया नॉर्थ अमेरिका, ठीक? आजकल सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? डू यू नो? अमेरिका के पास है। तो अमेरिका के सारे देश क्या देते हैं? प्रायोरिटी देते हैं। भैया जो भी कुछ काम करना है तो अमेरिका से पूछ के करना है। तो नॉर्थ अमेरिका को क्या मिलेगा? प्रायोरिटी मिलेगी, है ना? यानी कि वैधता, मतलब उसको ही सब कुछ पूछ के किया जाएगा, ठीक? तो प्रायोरीज है नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड, प्रायोरीज है। वैसे प्रायोरीज को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज, ठीक है? यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं? सबसे ऊपर रखते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका को क्या मिलता है? प्रायोरिटीज मिलता है, प्रायोरिटीज, ठीक? फिर आता है भैया हंगरी। हंगरी, हंगरी का क्या मतलब होता है? हंगरी का मतलब होता है भूख, भूख लगना, मतलब भूखा होना, है ना? हाँ, तो हंगरी का मतलब होता है भूखा होना। तो आप अगर जो भूखे हैं, आपके पास कुछ भी खाने को नहीं है, तो आप क्या खाएंगे? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप पास्ता खा लें, ठीक है? ऐसे तो मैगी भी खा सकते हो, मतलब। तो आप हंगरी हैं, यानी भूखे हैं, तो क्या खाओगे आप? पास्ता खाओगे। तो हंगरी भूखे हैं तो क्या करोगे? आप पास्ता खा लोगे, है ना? तो ये देखिए, पास्ता कैसे से लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? तो आप क्या करोगे? भैया पास्ता खा लोगे, ठीक? हंगरी है यानी भूख लगा तो क्या खाओगे? पास्ता खाओगे, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं भैया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से क्या याद रख सकते हो? अर्जेंटीना से अर्जेंट,
है ना। अर्जेंट क्या है, मतलब कोई छोटा सा बच्चा है, आपको बाहर लेके जाना है उसको, तो आपको अर्जेंट में क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए डायपर। कौन सा डायपर? पैम्पर्स। एक पैम्पर्स है, उसका नाम है मतलब एक डायपर है, उसका नाम क्या है? पैम्पर्स है। तो अर्जेंट में आपको क्या चाहिए? पैम्पर्स चाहिए। पैम्पर क्या? डायपर। अर्जेंट में चाहिए कि नहीं? जो कोई बच्चा छोटा सा है उसको बाहर लेके जाना है, तो आपको क्या चाहिए अर्जेंट में? पैम्पर्स डायपर चाहिए, ठीक है। तो अर्जेंटीना मतलब अर्जेंट में क्या चाहिए? पैम्पर्स चाहिए, पैम्पर्स डायपर। अर्जेंट में हमें बाहर जाना है तो हमें क्या चाहिए? डायपर चाहिए। कौन सा? पैम्पर्स, ठीक। तो इसको क्या करेंगे? डायपर है ये पैम्पर्स डायपर, ठीक है, ओके। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रास लैंड है उसको बोलते हैं डाउन। डाउन, दो तरह के डाउन होते हैं, एक DAWN डाउन और एक DOWN डाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? डाउन का मतलब होता है नीचे, ठीक है। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। ऑस्ट्रेलिया से आप क्या बना सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड से आप क्या सोच सकते हैं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड से आप ट्राली बना सकते हो, ऑस्ट्रेलिया ट्राली। देखिए यहाँ से ट्राली, ठीक है, देखो TRALI ट्राली। ऑस्ट्रेलिया से क्या बन सकता है? ट्राली बन सकता है कि नहीं बन सकता है ना। ऑस्ट्रेलिया से क्या बन सकता है? ट्राली। ये देखिए ट्राली, ठीक। अच्छा, ट्राली खड़ी हुई है आपकी, मान लो आप यूज नहीं कर रहे हो, तो उसके नीचे क्या निकल आएगा? घास निकल आएगा, है ना। कहाँ निकल आएगा? ट्राली के नीचे, डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। तो ट्राली के नीचे क्या निकल आया? घास निकल आया। तो जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रास लैंड है वो क्या है? डाउन है। ऑस्ट्रेलिया से ट्राली याद कर लेना, और ट्राली के नीचे यानी डाउन। डाउन मतलब नीचे, ठीक है। क्या निकल आया? घास निकल आया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रास लैंड है वो क्या है? डाउन है, ठीक। फिर आते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। अब देखिए साउथ अफ्रीका में, देखो अफ्रीका में लोग कैसे होते हैं? काले होते हैं। वो हमने देख लिया कि काले हैं, तो इसका मतलब शाम, शाम को सब कुछ काला काला दिखने लगता है, शाम हो जाता है ना, अंधेरा हो जाता है, तो सवाना, ठीक। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम साउथ अफ्रीका पढ़ रहे हैं, ठीक। यानी कि साउथ की मूवी बनती है, वहाँ पे बड़े बड़े गुंडे उंडे रहते हैं, देखा ना, बहुत खतरनाक खतरनाक। तो साउथ अफ्रीका में आप ऐसा याद रखिए कि साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो काले काले होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। बॉडी इतनी इतनी रहती है उनकी, मतलब लगभग सभी की बहुत बॉडी रहती है। तो उनको देख के क्या लगता है कि इन्हें वेल्डिंग करके बनाया गया है। मतलब जो वेल्डिंग होती है ना, लोहे को वेल्डिंग किया जाता है, तो उनको देख के क्या लगता है कि इन्हें वेल्डिंग करके बनाया गया है, ठीक। साउथ अफ्रीका के लोगों को कैसे बनाया गया है? तो साउथ अफ्रीका जो है, उसका जो ग्रास लैंड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेल्ड बोलते हैं, ठीक। और वेल्ड से आप वेल्डिंग याद कर लीजिएगा। यानी साउथ अफ्रीका के लोगों को कैसे बनाया गया है? वेल्डिंग करके, तभी तो इतने ताकतवर हैं वो लोग, बड़े बड़े हैं, ठीक। तो साउथ अफ्रीका के लोगों को कैसे बनाया गया है? वेल्डिंग करके, ठीक। तो इसको वेल्ड याद कर लीजिएगा। फिर आता है भैया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को याद करना थोड़ा और भी आसान है, देखो। न्यूजीलैंड, न्यू मतलब क्या होता है? नया होता है, ठीक है। और न्यूजीलैंड से नया झील याद कर लीजिए, न्यू झील, ठीक। क्या याद करोगे? न्यू झील। तो नया झील है, अगर जो नया झील है, नया झील बनाया गया है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी सारी चीज़ें रहेंगी जहाँ पे लोग वहाँ पे आएँ, थोड़ा एंजॉय कर पाएँ, ठीक है। खाने पीने की चीज़ें मिल सके। तो जो नया झील है वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? नए झील पे हमें क्या मिलेगा खाने के लिए? चॉकलेट मिलेगा। कौन सा चॉकलेट? कैडबरी, ठीक कैडबरी चॉकलेट मिलेगा। तो नया झील, तो न्यूजीलैंड मतलब नया झील, ठीक है। न्यूजीलैंड मतलब नया झील, ठीक। और नया झील पे कौन सा ग्रासलैंड हमें मिलता है? कैंटाबरी। तो ऐसे मिलता है कैंटाबरी, लेकिन कैंटाबरी को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? कैडबरी से, ठीक। तो न्यूजीलैंड का जो ग्रास लैंड है वो कैंटाबरी है, और उसे हम कैडबरी याद करेंगे। नया झील है, नया झील बना है, वहाँ पे कैडबरी चॉकलेट हमें क्या मिलेगा खाने के लिए, ना कुछ मीठा हो जाए। नया झील बन रहा है ना, इसलिए। तब एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट हमें ये याद रह पाए। देखिए, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका में लोग काले होते हैं और शाम को सब कुछ काला काला दिखता है, इसलिए अफ्रीका का जो ग्रास लैंड है वो है सवाना। सवाना मतलब शाम को सब कुछ काला काला दिखता है। अफ्रीका को आप काला से याद कर लीजिए, ठीक है। फिर आता है भैया ब्राजील। ब्राजील से मतलब बड़ा झील। बड़ा झील, अगर जहाँ पे बड़ा झील रहेगा वहीं पे हम लोग क्या करेंगे? कैंप लगाएंगे, ठीक है। तो कैंपस, बड़ा झील में क्या है? कैंपस, कैंपस ग्रासलैंड, ठीक। फिर आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला से वेनजुएला से जलाया गया। तो वेन क्यों जलाया गया? क्योंकि लायन आ गया था, उसे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया? वेन जला दिया, ठीक। फिर आया यूरेशिया। यूरेशिया से आप एशिया याद करिए। एशिया को ग्रोथ करना है तो स्टेप बाई स्टेप करेगा, ठीक। यूरेशिया का जो ग्रास लैंड है वो क्या है? स्टेप से। फिर आया नॉर्थ अमेरिका। देखिए अमेरिका को सारे लोग प्रायोरिटीज़ देते हैं ना, उसकी सब लोग सुनते हैं। प्रायोरिटीज़ किसको मिलती है? अमेरिका को मिलती है। तो प्रायोरिटीज अमेरिका की हुई। फिर आए हंगरी। अगर जो आप भूखे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए खाने के लिए? पास्ता चाहिए, ठीक। भूखे हैं तो क्या चाहिए? पास्ता चाहिए। हंगरी मतलब भूख लगना। हंगरी मतलब क्या होता है? भूख लगना, ठीक। भूख लगना, भूख लग गया तो क्या चाहिए आपको? पास्ता चाहिए। फिर आता है भैया अर्जेंटीना। अर्जेंट है कोई चीज़, मतलब आपको बाहर जाना है अर्जेंट में, तो आपको क्या चाहिए? बच्चे के लिए डायपर चाहिए। कौन सा डायपर? पैम्पर्स। तो अर्जेंट है तो क्या चाहिए? पैम्पर्स चाहिए, पैम्पर्स डायपर। तो अर्जेंटीना का जो ग्रास लैंड है वो क्या है? पैम्पर्स है, ठीक है। फिर आया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आप क्या के लिए? ट्राली याद करिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा ट्राली लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ट्राली, यहाँ पे देखिए ट्राली। और ट्राली खड़ी है तो उसके नीचे क्या निकल आएगा? घास निकल आएंगे, ग्रास, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रास लैंड है वो क्या है? डाउन है। ऑस्ट्रेलिया यानी कि जो ट्राली है उसके नीचे क्या? डाउन मतलब नीचे। डाउन मतलब नीचे, नीचे क्या? घास निकलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया का डाउन हो गया, ठीक। फिर आया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो लोग होते हैं बड़े बड़े होते हैं और बहुत बॉडी रहती है, ऐसा लगता है कि उन्हें वेल्डिंग करके बनाया गया, ठीक है।
और इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो है, साउथ अफ्रीका का जो है वो क्या है, वेल्ड है, वेल्ड, ठीक, उन्हें वेल्डिंग करके बनाया गया, बड़े बड़े रहते बॉडी बिल्डर। ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका जो ग्रास लैंड है वो क्या है, वेल्ड है, वेल्ड से वेल्डिंग, ठीक। फिर क्या है न्यूजीलैंड, तो नया न्यूजीलैंड से न्यू, और जीलैंड से आप झील याद कर लीजिए, यहाँ पे देखिए झील लिखा है।